हमारा भी तकरीबन जी 20 मेरा ख्याल है दिसंबर है जो 30 प्लेयर्स को अनाउंसमेंट करनी है या 30 प्लेयर्स भेजने हैं ऑर्गेनाइज़र की तरफ। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो आमिर, आसिफ और सलमान भट्ट की अवेलेबिलिटी। अगर तो ये केस जो कि अब ऑलमोस्ट क्लियर है कि उनके नाम नहीं भेजे जाएंगे जी, आप जो 20 दिसंबर को भेजेंगे क्योंकि उनके जो ट्रायल जो होंगे वो जनवरी में हैं, तो उनके नाम आपकी टीम में नहीं आएंगे, जिससे बहुत बड़ा एक सेटबैक है। मैं कहता हूँ और शायद किसी का ना हो, लेकिन आमिर की जो कमी होगी खासकर वर्ल्ड कप की, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी एबिलिटी जो परफॉर्म करने की है विद द बॉल, वो आपके मेरा ख्याल है इस वक्त वर्ल्ड के मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं वो, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको मिलना था अगर ये केस उन पे ना था। उनकी कमी ज़रूर होगी। बाकी कमरान का और शुएब मलिक का क्या स्टेटस है अभी तक ये क्लियर नहीं सर, है। इन तीनों नामों को वर्ल्ड कप के अंदर कौन से ऐसे नाम हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं? अभी आपने देखा होगा कि कुछ सुपर सिक्सेस का एक कंपटीशन हुआ, हांगकांग सुपर सिक्सेस जो है, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फाइनल इमरान नज़ीर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और एक दो और इस तरह के प्लेयर हैं, शुएब मलिक। ये लोग अगर इन पे कोई ऐसी बात नहीं तो इनको टीम में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस से जो थोड़ी बहुत उन ट्रायों के न होने की वजह से कोई अगर फ़र्क पड़ेगा तो ये पूरा करने की एबिलिटी रखते हैं। वासिल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? स्पोर्ट्स से जो मेरा डायरेक्टरी कोई इतना ताल्लुक नहीं है, बस इंडायरेक्टरी है तो पूरे पाकिस्तान वो तो होता है, इन्हें खुद खेलने का देखने के हवाले से तो है। बड़ा दुआएं हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि अगर जीते तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैनेजमेंट के हवाले से भी अगर मैनेज किया जाए टीम को, ये जो मामलात हैं कभी स्कैंडल कोई क्रिकेट का सामने आ जाते हैं, ऐसे ना हो, मुल्क की भी बदनामी होती है, कौम की भी, और कुछ मीडिया भी इन चीज़ों को मैनेज करे। मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ये शिकवा। अच्छा, तो ये बताएंगे, आपने कभी सोचा कि रंगों के जरिए कभी क्रिकेट टीम को भी बकअप किया जाए, कभी स्पोर्ट्स के हवाले से, कभी नौजवान और स्पोर्ट्स को कुछ कभी इस तरह सोचा कुछ करने का? होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की हमारे तो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री भी कई बार सेम रही, स्पोर्ट्स एंड कल्चर नौजवानों को इकट्ठे आगे, क्योंकि स्पोर्ट्स तो है यूथ का काम, और आर्ट इस वक्त बंदा उस उम्र में जाके करेगा जब वो आखिरी उम्र में हो। यूथ को जैसे मुझे पहले लग रहा था कि बात बहुत ही ओल्ड से कोई होंगे, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ जितनी तवज्जो है और ज़्यादा भी देनी चाहिए, लेकिन यूथ को हमारी इस तरफ भी आना चाहिए। दुख की बात यह कि हमारी जो इस वक्त स्पोर्ट्स की बजाय लोग गेम्स की तरफ जाना शुरू हो गए। मैं अभी बात कर रहा था गेम्स, यानी कि वीडियो गेम्स होगी, कंप्यूटर पे खेलना शुरू कर दिया, और मुख्तलि वेबसाइट्स को लंबी लंबी गेम्स जो ना शुरू कर दी। किलिंग ऑफ टाइम है, किलिंग ऑफ लाइफ है, किलिंग ऑफ एबिलिटीज है वो। तो इससे कहीं बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा है, और स्पोर्ट्स के साथ साथ द कल्चर की तरफ भी आएँ। ये एक्टिविटीज़ जिनका कुछ ना कुछ मुल्क को, कौम को, हमें और अपनी ज़ात को भी आउटपुट कुछ ना कुछ मिले। वैसे हम जैसे आर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हैं, हम कैलीग्राफी की बात करते हैं, तो एटलीस्ट मुझे सादकैन का नाम याद आता है, और उनकी पेंटिंग्स भी मेरे पास भी एक है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होती हैं। तो क्या इस फील्ड में बहुत पैसे हैं या अर्निंग्स हो जाती हैं सही से? हाँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल इसमें अच्छा। एक्सपेंसिव आपने जो बात की ना, डेफिनेटली इसका जो मीडियम जो ना कैनवस से लेकर कलर्स और फ्रेमिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये सारी चीज़। फिर उसके बाद जो आपका काम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, देखने को तो यूँ लगता है जैसे ही एक दिन में बन गई होगी। एक पेंटिंग 2 से 3 हफ्ते अभी टाइम ले लेती है, और डे नाइट काम करना पड़ता है। 2 से 3 हफ्तों के दरमियान जब एक पेंटिंग हो तो फिर इस वजह से उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सादकैन का भी आपने जिक्र किया, नो डाउट बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के आर्ट में, कल्चर में, उसमें कैलीग्राफी में। और सादकैन साहब के काम के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस्लामी खत्ताती को दोबारा से, जो एक इतना दरमियान में गैप आ गया था, दोबारा से घरों तक और मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाया। रंगों के साथ इस तरह मुसव्वराना खताती उसे कहा जाता है, वो उन्होंने की। रवायती खताती नहीं थी उनकी, मुसव्वराना थी। कुछ आसान तो है, लेकिन ये खूबसूरत ज़्यादा लगती है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सादकैन साहब का एक बहुत बड़ा ये काम है, इस वजह से हमेशा उनका नाम। और वैसे भी उमर, जैसे हम बात करते हैं प्रैक्टिस की और दिन रात मेहनत करेगी, तो मैं मोही साहब से भी यही पूछूंगी कि हमारे क्रिकेटर्स क्या वर्ल्ड कप के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनका क्या सीन चल रहा है आजकल? देखिए जी, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो होती है और प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होता है, उसको उसके लिए कोई दिन भी जो होता है वो वही उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोई इंटरनेशनल इवेंट में इंगेज हैं, या आप नहीं है कोई आपकी एक्टिविटी, लेकिन आपने अपनी फिजिक उस तरह ही रखनी है, अपनी फॉर्म उस तरह ही रखनी है, अपना प्रैक्टिस उस तरह ही करनी है। तो ये कोई नहीं है कि वर्ल्ड कप नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप नहीं है, फिर भी आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल एथलीट हो। और प्रोफेशनलिज्म कहते ही इसको है कि आप
का जो ब्रेड एंड बटर होता है, डे नाइट आपको होता है, वो उस पर स्पेंड होता है। तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त ज़रूर देखें, एक पाकिस्तान की टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की हुई है, एक पाकिस्तान की टीम खेल के आई है एशियन गेम्स, एक अभी साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ खेल के आई है। तो ये सारे आपके प्रोबेबल हैं जो आपके वर्ल्ड कप में जो 30 टॉप में, इनमें से ही लोग हैं जो 30 में जो अभी नाम जाएंगे, इनमें से ये लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। जी, सारे अपनी अपनी जगह बिजी हैं, अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह खेल रहे हैं। और अभी पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अगले 2 हफ्ते के बाद, 2-2.5 हफ्ते के बाद अभी न्यूजीलैंड जाना है। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की सीरीज़ है मेरा ख्याल है 7। तो सर इसी के ऊपर बात करेंगे, दौरा न्यूजीलैंड को कैसे देखते हैं कि कितना अहम है हमारी क्रिकेट टीम के लिए? मेरा तो ख्याल है कि अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान ये दौरा न्यूजीलैंड के बजाय, खैर ये तो पहले से हो जाता है, आज से 10 साल पहले का प्लान बना होता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम इसको कहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन किस्मत पाकिस्तान की अच्छी होती कि अगर हमारे, क्योंकि वर्ल्ड कप इस वक्त इंडिया में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में होना है, तो ऐसी विकेट्स पे 1-1.5 महीना पहले यहाँ खेला जाता, कोई सीरीज़ ऐसी होती तो। लेकिन वो तो क्यों आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक दफ़ा जो 6-7 साल पहले जो चीज़ हो जाए वो उस तरह सीरीज़ आपको खेलनी पड़ती है। फिर भी जो वनडेज़ हैं, वनडेज़ उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, टेस्ट एक कम कर दिया, अब 2 मैचेस की सीरीज़ होगी। वनडेज़ शायद 7 वनडेज़ हैं जो आपने न्यूजीलैंड में खेलनी है, और उसमें आपके जो आपको पता लग जाएगा आपकी टीम में जो लड़के होंगे, जो प्रॉबल होंगे, जो परफॉर्म करेंगे, उसको आपने अल्टीमेट टीम में सर कोई ऐसा नाम है जो आप लेना चाहें कि जो ड्रॉप आउट साबित हो सकता है या गोइंग टू बी एन ड्रॉप आउट, कोई ऐसा नाम जो पिछले अरसे से कुछ परफॉर्मेंस वगैरह 2-3 नाम सामने आ रहे लड़कों की बड़ी खराब रही हैं? मैं तो बस यही दुआ करूंगा जी, ये आपके जो जिन पे बैन है, सस्पेंड जो हुए हैं, ये वापस किसी तरह आएँ। सही, ये टीम का बड़ा एहसास है। और अगर ये पाकिस्तान के लिए आमिर, आसिफ, सलमान बट और इवन अभी उनका तो कोई फेट क्लियर नहीं है, कामरान अकमल या शुएब मलिक, इनको वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए। इनके होने से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है। तो सर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दौरे न्यूजीलैंड में और आगे वर्ल्ड कप के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? अब तो यही देखें ना जी, ये तो आपकी एफर्ट्स हैं, जो यंगस्टर हैं, जो अभी आपने देखा होगा कुछ यंगस्टर ने इंक्लूड किए हैं। अब अजहर अली जैसे प्लेयर हैं, वो आपकी टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो वनडे के लिए नहीं है। राइट, उनकी जो गेम की टेक्निक है या वो जिस तरह गेम खेलते हैं, वो सीरियस क्रिकेट लॉन्गर वर्जन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, अब इमरान नज़ीर को ट्राई करना चाहिए। मेरा ख्याल है अपनी जो ये पाकिस्तान और ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो ट्रैक्स हैं, जो आपके अवेलेबल विकेट्स हैं, यहाँ ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ओपनर और ये और साथ अब कामरान अकमल, इस तरह के ओपनर आपको मिले वनडे में, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का जो स्कोरिंग रेट है और पाकिस्तान की जो रन चेस भी हो या सेट करना हो टारगेट, तो ये एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा साइड पर होते हैं, क्रिकेट के साथ साथ जहाँ क्रिकेट का नाम लिया जा रहा है वहाँ पर हमारे बुकी भाई हजरात जो हैं वो लोग भी सरगर्म अमल हो जाएंगे। और जब वर्ल्ड कप आएगा तो क्या कोई इस वक्त वर्ल्ड कप की कमेटी की जानिब से, उन लोगों की जानिब से, ICC की जानिब से कोई ऐसा लाया अमल बताया गया है कि जनाब के इस चीज़ को हम इस तरह कंट्रोल करेंगे या टीमों के ऊपर इस तरह का चेक होगा?